डॉक्टर साहब, एक जानिब हम ये देख रहे हैं कि कहा जा रहा है कि ये हैवी टैक्स बजट बनने जा रहा है। IMF ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि जी इस बार जो टैक्स रेवेन्यू है ये बढ़ा दिया जाए ऑलमोस्ट लास्ट ईयर के मुकाबले में 1.6 ट्रिलियन। दूसरी जानिब PP वाली अगर हम बात करें जहाँ उनके रिजर्वेशन की भी, तो वो कह रहे हैं कि आप आमदन में अगर आप इजाफा करना चाह रहे हैं नए टैक्सेस की बजाय आप टैक्स नेट वसी कर लें। इस पर अमल दरामद होकर हम अचीव कर सकते हैं जो टारगेट सेट किया जाएगा IMF की जानिब से। लेकिन जो पहले टारगेट आपने हुकूमत ने या FBR ने जो दिया था, वो कहते हैं ना निजी बहुत सारे पाकिस्तान में इदारे ऐसे हैं, अभी बात हो रही थी जिसको प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। उनमें सबसे पहला इदारा PIA नहीं है, उससे भी बड़ा इदारा PIA तो बताता है ना, चलें कुछ कमा के भी देता है, उसमें उसको बहुत बड़ा लॉस होता है, लेकिन FBR तो मुसलसल अगर आप उसको देखें तो खरबों रुपए पाकिस्तान का यहाँ पर ख़राब हो रहा है, खरबों रुपए। तो इसको सबसे पहले इसकी निचकारी होनी चाहिए आपके FBR की, लेकिन नहीं करेंगे। क्यों? कि FBR कमज़ोर होगा तो हुकूमत, देखिए पीपल्स पार्टी हो, PTI हो, MQM हो, PMLN हो, नहीं चाहते हैं कि टैक्स नेट बढ़ाएं। भाई सामने है ना, एक बड़ा छोटा सा जुमला है जो दुनिया में है, क्यों नहीं इम्प्लीमेंट होता है? जब हम फाइनेंस मिनिस्टर से को इंटरव्यू करते हैं, जब हम इसहाक डार साहब को इंटरव्यू करते हैं, जब हम प्राइम मिनिस्टर को इंटरव्यू करते हैं, जब अभी मैंने पिछले दिनों बहुत से इंटरव्यू किए फेडरल मिनिस्टर के, तो भाई एक जुमला है छोटा सा कि पूरी दुनिया में जो है वो आपकी जो सूबों में और मरकज़ में जो आमदनी है उस पर टैक्स लगा दें। भाई क्यों नहीं लगाते? सवाल ये कि क्या वजह है? जब पूरी दुनिया में है तो क्यों नहीं आप अपनी दस्तावेजात को डॉक्यूमेंटेड कर दें? क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? मसलन आप इतनी छोटी सी बात है, उस पे आपको पता है कि ये तो वैसे कहते हैं कि जनाब टारगेट देते हैं कि इस दफ़ा हमारे 9,000 हैं, तो वो 9,000 पूरे नहीं होते। अब उन्होंने उसको बढ़ाकर 14,000 कर दिया है कि जी 14,000 हमारी टैक्स में आएगा। तो सवाल ये पैदा होता है, जब आप 9,000 का हदफ हासिल नहीं कर सके तो 14,000, और आप ये क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि आपने बिजली में, गैस में और आपके जो मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्स हैं, जनरल टैक्स हैं, वो सब उन्हीं लोगों पे लगाना है जो ऑलरेडी बेचारे दे रहे हैं। देखिए मेरा बहुत बड़ी तकलीफ़ है, जैसे मैंने शुरू में कहा कि ये पाकिस्तान जो है, ये पाकिस्तान ये गरीबों का पाकिस्तान, आम पाकिस्तानियों का पाकिस्तान। मैंने कहा था कल एक बात, और उस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता कि इस मुल्क में गठजोड़ है, और वो है कानून बनाने वाले, कानून को अमल दरामद करने वाले और कानून तोड़ने वाले। तो मैं और आप क्या कर सकेंगे? जो कानून पे अमल दरामद करने वाले हैं वो कानून तोड़ने वाले के सगे हैं, और जो कानून बनाने वाले हैं वो कानून तोड़ने वाले के सगे। यानी कानून वो बनाते हैं जो उनके मफादात का है, और जो मफादात का नहीं है वो तोड़ देते हैं। उन पर अमल दरामद करने वाले वही कानून वाले हैं। से देख रहे हैं कि हम पाकिस्तानी को रिलीफ कहाँ से देंगे? ये तो बहुत बड़ी बात है। मैं कहता हूँ ये जो औरंगजेब साहब आए हैं उन्होंने सच बोला। मैं आज आपको एक और अंदर की खबर दे रहा हूँ। इन पर प्रेशर था कि देखिए आदाद और शुमार को घुमाना तो हुकूमत के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती ना। बहुत से ये इक़्तिसादी सर्वे जब बनते हैं तो बहुत से इदारे होते हैं जिन पर प्रेशर आता है। वो 6 फर्ज कीजिए GDP आपका जो है वो 4.2 है, उसको 4.8 हमने देखते हुए, वो अगर 3.8 है तो उसको हमने देखा है कि जनाब उसको 4.5 कर दिया गया है। तो ये आदाद शुमार जो है ये इनके है, लेकिन ये बड़ी बात है औरंगजेब साहब की कि उन्होंने इस पर रजिस्ट किया। उन्होंने कहा जो फिगर है, हालांकि कुछ चीज़ों में प्रेशर, उनको जिस तरह का प्रेशर आया था मौजूदा हुकूमत का, मैं नाम कोट नहीं करना चाहता, बहुत हाई लेवल पर, और कुछ और लोग भी इसमें शामिल थे, लेकिन उन्होंने मना किया, उन्होंने बताया। अच्छी बात है, उन्होंने बता दी, लेकिन अफसोस की बात है कि हम एक आम सा काम नहीं करने जा रहे हैं, और वो काम ये है बिजली की चोरी नहीं पकड़ सकते हैं हम जो है हम आमदनी पे टैक्स नहीं लगा सकते हैं। आमदनी पे टैक्स लगाएं, सारा आप खुद कफील हो जाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।